आज हम गोविंद पारिक में जो रसशास्त्र है उसमें 256 पेज नंबर है, जो 256 पेज नंबर से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे बोले गए हैं कुछ प्रमुख खनिज, मीन्स इनके क्या क्या योग हैं या जिन खनिज हैं, जैसे स्वर्ण है तो वो किन किन में पाया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट जैसे अभ्रक है, वो इस तरीके से काफी इनके बताए गए हैं। अब ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा रेयर जाता है, ठीक है, तो इसमें टाइम भी आपको उस हिसाब से नहीं लगाना है, क्योंकि हमें क्या होता है जहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है उस चीज को पढ़ना है। अब देखिए बन तो कहीं से भी सकता है, लेकिन जहां से ज्यादातर पूछा जाता है उस पे आपको फोकस करना होता है। तो जैसे गंधक के ये बताए हैं, गंधक में देखिए रियल गार है, सिनेबार आदि, ये समझ जाएंगे आप। एक ना भेद वाले पॉइंट पे आइए, नीचे दिया हुआ है ना प्रमुख भेद, तो ये भेद आपको याद रखने हैं। भेद वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो पारद के 5 भेद हैं, रस, रसेंद्र, सूतक, पारद और मिश्रक। अभ्रक के 4 होते हैं, पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र। अब इनके भी 4 भेद होते हैं कलर के बेसिस पे, तो श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण होता है। कृष्ण को आप लगा लीजिए स्टार। स्टार लगाने का मतलब क्या है कि जो आचार्य जो हमारे रस रत्न समुच्चय में बताया गया ना, जो रस वाग्भट है, उन्होंने बोला कि जो ये कृष्ण वाला होता है कोटि कोटि गुणाधिकम, मतलब सबसे बेस्ट कृष्ण अभ्रक को बोला कलर वाइज। फिर आता है वैक्रांत के 8 भेद हैं, माक्षिक के 2 भेद, इसको कट कर लीजिएगा, 3 भेद लिखे होंगे शायद। तो माक्षिक के 2 भेद हैं, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक। कांस्य हटा दीजिए, कट कर दीजिए। माक्षिक के 2 भेद हैं, स्वर्ण और रजत। विमल के 3 हैं, हेम, रूप्य और कांस्य। शिला जतु के भेद इंपॉर्टेंट है, चरक ने 4 बोले, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह, जिनमें से लौह श्रेष्ठ है। सुश्रुत और वाग्भट ने 6 बोले, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नागवंग। और रस रतन समुच्चय के अकॉर्डिंग 2 टाइप का होता है, गौमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। फिर हमारा आता है नेक्स्ट रसक के बारे में। तो रसक जो रस रतन समुच्चय है उसमें इंपॉर्टेंट है, इसके जो टाइप्स हैं दरदुर और कारवेलक होते हैं। रसारणम में 3 बोले, मृत्तिकाभ, गुड़ाभ और पाषाणाभ। गंधक के जो वो 4 भेद होते हैं, रसेंद्र चूड़ामणि के अकॉर्डिंग, और रस रत्न समुच्चय में 3, मतलब पहला है रक्त, मीन्स शुक, चंचु, निभ, पीत और श्वेत, ये 3 प्रकार का। फिर गैरिक के आए 2 भेद। काशीश के इंपॉर्टेंट है, पुष्प काशीश और बालुका काशीश। फिटकरी में देखना, फिटकरी के 2 भेद हैं, फटिका और फुल्लिका। हरताल के भेदों को आप हाईलाइट कर लीजिए। हरताल के आपने हाईलाइट किए, पत्र हरताल और पिंड हरताल, जिनमें पत्र श्रेष्ठ है। फिर मनशिला भी इंपॉर्टेंट है, 3 प्रकार की होती है, स्टार लगा लीजिएगा, हाईलाइट नहीं इसको करना। श्यामांगी, कर्णवीरिका और खंडाख्या। अंजन के भेद आप हाईलाइट कर लीजिए, सोविरांजन, श्रोतोअंजन, ये चरक के अकॉर्डिंग है ना, सोविरांजन और जो श्रोतोअंजन है वो बोलते हैं। बाकी 5 भेद रसरत्न समुच्चय ने यहाँ पे बोले, जो बोले गए ना, सोविरांजन, श्रोतोअंजन, नीलांजन, पुष्पांजन और रसांजन। सोविरांजन की ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, श्रेष्ठ चरक। चरक ने बोला सोविरांजन श्रेष्ठ है, उन्होंने बोला डेली यूज करना चाहिए, नित्यम हित अक्षिणो। और सुश्रुत ने श्रोतोअंजन को श्रेष्ठ बोला। कंकुष्ट के भेद हाईलाइट कर लेना, नलिका और रेणु कंकुष्ट के भेद हैं। फिर गौरी पाषाण के भेद हैं 3। कपर्द के 3 भेद होते हैं, स अर्ध निष्क भार है, निष्क भार पादौन निष्क। कौड़ी बोलते ना, वो कपर्द होते, तो वेट के अकॉर्डिंग बोला गया। हिंगुल के भेदों को आप हाईलाइट करना। हिंगुल के भेद तो रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर लेना, शूक, तुंड और हंसपाद। नेक्स्ट है मदार श्रृंग के 2 हैं, स्वर्ण के 5 भेद हैं, प्राकृत, सहज, अग्नि, संभव, खनिज और रसविद। रजत के 3 भेद होते हैं, ताम्र के इंपॉर्टेंट है, मलेच्छ और नेपालक। कई बार तो आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि स्वर्ण के भेद हैं, तो 4, 5, 3, 2 इस तरीके से नंबरिंग बेस्ड जो होगा। या फिर आपको पूछेंगे मलेच्छ और नेपालक भेद हैं, फिर ऑप्शन में ताम्र होगा, लोह होगा, वंग होगा, फिर समझ नहीं आता, तो याद रखने हैं मलेच्छ और नेपालक ताम्र के भेद। लोह हमारा 3 प्रकार का, मुंड, तीक्ष्ण और कांत। मुंड लोह भी अब 3 टाइप का है, मृदु, कुंठ, कडार। तीक्ष्ण 6 तरीके का है हमारा, खर, सार, हृणाल, तारावट, वाजीर और कार लोह। और कांत जो लोह है हमारा
वो क्या होता है 5 तरीके का। तो देखिए कांत वाले में सब में क इस तरीके से आ रहा है, भ्रामक, चुंबक, कर्षक, द्रावक, रोमकांत, ऐसा। वंग हाईलाइट कर लेना, खुरक और मिश्रक, यूपीएससी में आया था 2017 में ये। वंग के भेद कौन से होते हैं? खुरक और मिश्रक। ये जो दो दो भेद वाले हैं ना, जैसे ताम्र के हैं म्लेच्छ और नेपालक, वंग के हैं खुरक और मिश्रक, इनमें कंफ्यूजन होती है, तो इस चीज का ज्यादा ध्यान आपने रखना है। नेक्स्ट है नाग। नाग के हमारे कुमार और समल भी होते हैं। पित्तल, पित्तल है जो उसके हाईलाइट करना। ऋतिका और काकतुंडी, ऋतिका और काकतुंडी। कांस्य 2, पुष्प और तैलिक, मंडूर 3 तरीके का। माणिक्य के भेद हाईलाइट करना, पद्मराग और नीलगंधी, पद्मराग और नीलगंधी होता है। फिर नेक्स्ट पेज है जो हमारा 258, उसमें हाईलाइट करना आप हीरा, वज्र जिसको हम बोलते हैं ना, वज्र के 3 भेद हैं, नर, नारी और नपुंसक। फिर नीलम होता है 2 तरीके का, जल नील और इंद्र नील, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। और राजा वर्त के भेद हाईलाइट करना, चूर्ण और गोल। तो इस पेज पे 258, इस पे आपने हीरा, नीलम और राजावर्त, इन तीनों के भेदों को हाईलाइट किया, कौन कौन से होते हैं। फिर यहाँ पे बताए गए कुछ प्रमुख पर्याय यहाँ पे बोले गए हैं। तो पारद के लिए बोला खेचरी, महारस बोलते हैं। अभ्रक पे देखना आप, अभ्रक के क्या होंगे, सारे जो स्काई होता है ना, आसमान, इसके अंतरिक्ष, इस तरीके के पर्याय आते हैं वैसे अभ्रक के। लास्ट देखना आप, गौरी तेज को हाईलाइट कर लीजिए, गौरी तेज, गौरी तेज बोला जाता है अभ्रक को। फिर नेक्स्ट है हमारा शिला जतु में आप देखना, शिला जतु में अश्म सार या तिथि बोलते हैं। शस्यक को अमृता संग, ताम्र गर्भ, शिखी ग्रीव, वितुन्नक या म्यूरक। माक्षिक को हाईलाइट कर लीजिए, मधु धातु, माक्षिक को मधु धातु आपने हाईलाइट किया। फिर नेक्स्ट है हमारा रसक में ताम्र रंजक, खरपर, रीति कुरित बोला जाता है। गंधक में सेकंड हाईलाइट करना, गौरी पुष्प, गंधक को बोलते हैं गौरी पुष्प। देखिए पुष्प होता है उसी से तो गंध आती है ना, तो गंधक में याद रखना गौरी पुष्प है, और गौरी तेज क्या है, अभ्रक को बोला। फिर देखना थर्ड लाइन में गंधक के जो पर्याय है ना, उसकी 3 लाइन है लिखा। और फिर लेलितक भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है गैरिक को रक्त धातु बोला। फिर आप आइए स्फटिका पे, स्फटिका को रंगदा भी बोलते हैं, रंगदा, शुभ्रा, तुवरी, सौराष्ट्र मृतिका, सौराष्ट्री भी बोला जाता है। आप इससे 2 हरताल और मनशिला को देख के आगे देखिए अंजन लिखा है ना, अंजन के पर्याय को हाईलाइट कर लीजिए, मेचक या फिर लोचक बोला जाता है अंजन को। फिर सोविरांजन के पर्याय हाईलाइट कीजिए, कृष्णांजन या कालांजन बोलते हैं। सोविरांजन के आपने हाईलाइट किए, अंजन के हाईलाइट किए और माक्षिक के हाईलाइट किए थे। अभ्रक में गौरी तेज, गंधक में गौरी पुष्प को हाईलाइट किया। फिर हमारा आता है देखिए बॉटम से थर्ड है रसांजन। रसांजन में देखिए फिफ्थ है हमारा बाल भेषज को आपने हाईलाइट किया, बाल भेषज रसांजन का पर्याय है। फिर कंकुष्ट में तीक्ष्ण, दुग्धिका, स्वर्ण क्षीरी, निर्यास, या लास्ट देखना इसका क्या है, रंगदायक, और ब्रैकेट में लिखा रंगदा। हम अभी पढ़ के आए ना, स्फटिका या फिटकरी को बोलते हैं रंगदा, और ये रंगदायक कंकुष्ट को बोला। कंपिलक को रक्त चूर्णक या रक्तांग बोलते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए आपका 259, उसमें गोरी पाषाण लिखा। गोरी पाषाण का सेकंड पर्याय हाईलाइट करना, दारू मूषा। बीएचयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं हाईलाइट करने को। सेकंड हाईलाइट किया आपने दारू मूषा। शंखिया भी इसको आप बोलते हो, शंख विष भी बोलते हो, ये याद रखना है। फिर है हमारा नवसादर, नवसादर को इष्टिका या चुल्ली का लवण भी बोला जाता है। किट सार, नृसार, विड लवण। कपर्द, बाल क्रीडनक या चराचर बोलते हैं। अग्निजार लास्ट में सिंधु फला लिखा। फिर हमारा आता है हिंगुल, हिंगुल को लोहग्न, चूर्ण पारद बोला जाता है, चूर्ण पारद याद रखना हिंगुल को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आप देखिए स्वर्ण को तपनीय, कल धोत, और लास्ट में अग्निवीर्य वर्ड लिखा है वो बोला जाता है। रजत को महाशुभा बोला जाता है। ये वर्ड जो हम बोल रहे हैं ना, जो हाईलाइट नहीं करा रहे, उसको जस्ट अंडरलाइन करना।
नेक्स्ट ताम्र में देखिए लास्ट क्या है, सूर्य से रिलेटेड है ना, सूर्य वाली धातु है, तो लास्ट में देखना शुल्भ या उदुम्बर भी बोलते हैं। सूर्य के जो पर्याय हैं वो ताम्र में आएंगे। फिर नाग है, लोहो, फिर नाग, नाग को कुवंग या भुजंग बोला जाता है, कुरंग भी बोलते हैं। आप यहीं पे लिखना यक्ष्म धातु, नाग को यक्ष्म, यक्ष्म धातु भी बोलते हैं। फिर हमारा है वंग के लिए बोला थर्ड जो सिनोनिम इसका त्रपुष शुक्र लोह बोला जाता है, रंगक बोलते हैं। यशद में हाईलाइट करना रीति हेतु, सेकंड पर्याय है इसका रीति हेतु, तो यशद को रीति हेतु बोला जाता है। फिर है पित्तल, पित्तल को शीत कनक आरकूट ऋतिका, कपिलोह को आपने हाईलाइट किया, कपिलोह, कपिलोह उत्तराखंड पीजी में आया हुआ क्वेश्चन है ये सिनोनिम्स वाला, तो कपिलोह बोला जाता है पित्तल को। आप लिखिए पेज के टॉप पर ब्रास, BRASS, ब्रास, और उसमें कितना मतलब जो है वो हमारा जो प्रोपोर्शन है वो कितना होता है, कॉपर रेशो जिंक, Cu रेशो Zn, इनका रेशो आपको याद रखना है। ब्रास में 2:1, कॉपर दुगना है जिंक से, तो 2:1 है ब्रास में। आप लिखिए ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज लिखिए BRONZE, ब्रॉन्ज में कॉपर और Sn, कॉपर Cu एंड Sn का रेशो होता है 8:2, कॉपर रेशो Sn इज 8:2, ब्रास और ब्रॉन्ज इनमें याद रखना है आपने। नेक्स्ट है पर्यायों में हमारा कांस्य है, इसको घोषक स्वराष्ट्र जी बोला जाता है। फिर वर्त लोह है, नेक्स्ट उसके बाद माणिक्य प्रवाल ताक्ष्य, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप वैदुर्य देखिए, वैदुर्य, माणिक्य मुक्ता प्रवाल ताक्ष्य पुखराज वज्र गोमेद, वज्र का एक पर्याय देखना भिदुर भी बोलते हैं, कहीं पे आपको वज्र बोले भिदुर बोले तो वो हीरा जो होता है ना डायमंड, उसके पर्याय हैं। फिर देखना इससे दो द्रव्य के बाद वैदुर्य लिखा है, तो विडालाक्ष बोला जाता है वैदुर्य को, कैट्स आई बोलते हैं ना, वैदुर्य मीन्स विडालाक्ष, या लहसुनिया भी बोलते हैं इसको, या मार्जार नेत्र बोलते हैं। फिर देखिए सूर्यकांत को तपन मणि, चंद्रकांत को शशि मणि, राजावर्त को आवर्त मणि, स्फटिका को अम्ल मणि, पैरोजक को हृण मणि, इस तरीके से बोला जाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट पेज पे 260 पे तृणकांत बोला, मृग श्रृंग है, शंख के बारे में बोला, शुक्ति। आप देखिए गोदंती है, गोदंती, गोदंती मिला उसको स्टार लगा लीजिए। श्वेता, गोदंती का पर्याय है श्वेता। समुद्र फेन को अब्दी फेन भी बोला जाता है। यव क्षार को पाक्य या शुक्रज बोलते हैं। सर्जिक क्षार में हाईलाइट करना सोवर्चल और कपोत, NIA में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कपोत किसका पर्याय है या किसको बोलते हैं, तो सर्जिक क्षार जो होता है हमारा, सर्जिक क्षार का पर्याय है कपोत, ये आपने हाईलाइट किया। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं रसशास्त्र में 260 पेज नंबर तक।